नमस्कार दोस्तों, बेलगाम बंदा के क्राइम शो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सिंह। पिछले साल क्राइम की कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने समाज में बहस छेड़ दी थी। इसमें महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट था। किसी महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतारा तो किसी ने अपने प्रेमी को। दरअसल ऐसी घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई हैं। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें महिलाओं ने पति और प्रेमी को मारा है। आज के 30 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर पूरा देश सिहर उठा था। तो आज हम उसी कहानी को लेकर आए हैं। ये कहानी एक डॉक्टर की है जिसने कई लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई, लेकिन उसने एक ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद हुई बल्कि उससे जुड़े तमाम रिश्ते भी शर्मसार हुए। इस कहानी में प्यार, धोखा, जुनून और एक खौफनाक हत्या है। ये कहानी है केरल के कन्नूर शहर की और एक ऐसी महिला की जिसे दुनिया आज भी ढूंढ रही है। कल्पना कीजिए, एक पढ़ी लिखी सम्मानित महिला डॉक्टर, आंखों की स्पेशलिस्ट, जिसके हाथों में सैकड़ों मरीजों की रोशनी बचाने की जिम्मेदारी थी। वही डॉक्टर एक रात अपने प्रेमी को जहर का इंजेक्शन लगाती है, फिर बाथरूम में ले जाकर सर्जिकल नाइफ से उसके काटती है, अंदरूनी अंगों को टॉयलेट में फ्लश कर देती है, बाकी हड्डी प्लास्टिक के पैकेट में बंद करके 2 सूटकेस में भर लेती है और फिर टैक्सी में बैठकर उन सूटकेसों को पहाड़ी में फेंकने ले जाती है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये केरल की डॉक्टर ओमाना एडाडन की सच्ची और बेहद खौफनाक कहानी है, जिसे लोग सूटकेस किलर या लेडी सुकुमार कुरूप के नाम से जानते हैं। आज हम आपको वो पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी प्यार से शुरू हुई जो नफरत में बदल गई और इतनी क्रूर कि पूरा देश सिहर उठा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको चैन से बैठने नहीं देगी। ये कहानी कुन्नूर की रहने वाली ओमाना एडाडन की है। वह एक पढ़े लिखे और सच्चे परिवार से ताल्लुक रखती थी, जहाँ शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। बचपन से ओमाना पढ़ाई में बहुत तेज थी और उनका एक ही सपना था, बड़ी होकर डॉक्टर बनना। समय के साथ उसने अपनी मेहनत और लगन से इस सपने को सच कर दिखाया और आगे चलकर वह एक सफल आंखों की डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद परिवार ने ओमाना की शादी डॉक्टर राधा कृष्णन, जो एक बाल रोग विशेषज्ञ थे, से कर दी। शादी के बाद दोनों ने मिलकर अपना एक क्लिनिक शुरू किया, जो धीरे धीरे काफी सफल हो गया। समय बीतता गया और उनके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, खुशहाल परिवार, अच्छा करियर और सुकून भरी जिंदगी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल अच्छी कमाई होने के बाद उन्होंने सोचा कि उनका पुराना घर अब ठीक करवाया जाना चाहिए। घर के रेनोवेशन का यही फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। घर के रेनोवेशन के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन एक कारीगर की तलाश करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात कन्नूर में एक ठेकेदार पी मुरलीधरन से हुई, जो घरों की मरम्मत और निर्माण का काम करता था। उसे काम के लिए घर बुलाया गया और रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। बच्चे छोटे थे और घर को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसीलिए ओमाना ज्यादातर घर में ही रहने लगी। वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए क्लिनिक जाती थी। इसी दौरान ओमाना और मुरलीधरन के बीच बातचीत बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये बातचीत दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसे छिपाया जाने लगा। दोनों घंटों तक साथ बैठकर बातें करते और कब यह रिश्ता प्यार में बदल गया उन्हें खुद भी पता नहीं चला। हालांकि मुरलीधरन पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे, फिर भी उसने ओमाना के साथ अपना रिश्ता जारी रखा। रेनोवेशन का काम खत्म हो गया, लेकिन मुरलीधरन का आना जाना नहीं रुका। वह रोज किसी न किसी बहाने ओमाना के घर आने लगा। जब डॉक्टर राधा कृष्णन को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने बहुत शांत तरीके से ओमाना को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे इस फैसले का असर उनकी जिंदगी पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी समझाया कि मुरलीधरन का भी अपना परिवार है और इस रिश्ते की वजह से सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 घर टूट सकते हैं। पति के बार बार समझाने के बावजूद ओमाना नहीं मानी। वह मुरलीधरन के प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि उसे अपने परिवार, बच्चों और रिश्तों की परवाह ही नहीं रही। आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपने पति से तलाक ले लिया और फिर दोनों बच्चों को उसके पिता के पास छोड़कर अलग रहने लगी। अब ओमाना और मुरलीधरन बिना किसी झिझक के साथ रहने लगे। ओमाना ने अपने लिए एक नया क्लिनिक भी शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। समाज को उनके रिश्तों के बारे में पता चल चुका था और वही लोग जो कभी उनका सम्मान करते थे अब उससे दूरी बनाने लगे। उसके क्लिनिक में मरीजों की संख्या घटती चली गई। इसी बीच ओमाना ने मुरलीधरन से शादी की बात की, लेकिन मुरलीधरन हर बार इसे टाल देता। दरअसल असलियत कुछ और ही थी। वह इस रिश्ते को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसके लिए ओमाना सिर्फ एक सहारा थी, या यूं कहें पैसे का जरिया। वह समय समय पर उससे पैसे मांगता और प्यार में अंधी हो चुकी ओमाना बिना किसी सवाल के उसे पैसे देती रहती। जब ओमाना का क्लिनिक लगभग बंद हो गया तो उसने एक बड़ा फैसला लिया, भारत छोड़कर कहीं और नई शुरुआत करने का। वह मलेशिया चली गई और वहां एक नया आई क्लिनिक शुरू किया। किस्मत ने इस बार उसका साथ दिया और धीरे धीरे उसका क्लिनिक चल निकला।
वह वहीं बस गई, लेकिन अतीत से उसका रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उमाना अब भी मुरलीधरन के संपर्क में थी और दूर रहकर भी उसे पैसे भेजती रहती थी। एक दिन उमाना ने मुरली को फोन किया और उसे मलेशिया बुलाया। उसने कहा, हम यहाँ शादी करेंगे, नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करेंगे। किसी को शक न हो इसके लिए उसने नाम और पहचान बदलने का प्लान बनाया। मुरलीधरन भी मान गया। उमाना भारत लौटी और दोनों ने मिलकर नकली पहचान पत्र और पासपोर्ट बनवाए। उमाना ने नया नाम रखा, अमीना भिंडे अरबुदला। मुरली का नाम भी बदल दिया गया। इसके बाद दोनों फिर से मलेशिया पहुंच गए और साथ रहने लगे। लेकिन इस नई शुरुआत में भी सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उमाना ने सोचा था। मुरलीधरन के लिए अब भी सबसे अहम चीज पैसा ही था। धीरे धीरे दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़े शुरू हो गए। तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन गुस्से में मुरलीधरन ने कह दिया, मैं वापस भारत जा रहा हूँ। और इस बार वह सच में उसे छोड़कर चला गया। भारत लौटने के बाद मुरलीधरन का काम ठप पड़ चुका था। पैसों की तंगी बढ़ने लगी और एक दिन उसने उमाना को फोन किया और बोला, मुझे पैसे भेजो। इस बार उमाना ने साफ मना कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। मुरलीधरन ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने धमकी दी, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा और तुम सीधा जेल जाओगी। ये सुनते ही उमाना अंदर से टूट गई। जिस इंसान के लिए उसने अपना पति छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, यहाँ तक कि अपना देश भी छोड़ दिया, वही अब उसे धमका रहा था। उसका प्यार अब गहरी नफरत में बदल चुका था। अब उसे साफ समझ आ गया था, मुरलीधरन को उससे कभी प्यार था ही नहीं। वह सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। और यहीं से शुरू हुई उस क्राइम की कहानी। साल था 1996। उमाना ने अपने क्लिनिक से 7 जुलाई से 14 जुलाई तक की छुट्टी ली। 7 जुलाई को वह तिरुवनंतपुरम पहुंची। एयरपोर्ट से सीधे अपने भाई के घर गई, जहां उसने अपने कीमती जेवर और 2 ट्रॉली बैग रख लिए। फिर एक बहाना बनाकर वहां से निकल गई और पहुंच गई ऊटी। ऊटी में उसने एक होटल में कमरा लिया, वो भी फर्जी नाम और पते पर। अगले दिन 8 जुलाई को वह बाजार गई और कुछ सामान खरीदा, पॉलीथीन के बंडल, 2 बड़े सूटकेस। इसके बाद उसने एक और होटल बुक किया 3 दिनों के लिए। और फिर उसने मुरलीधरन को फोन किया और उससे बोली, बिना किसी को बताए आना, 2-3 दिन मेरे साथ रहना और फिर पैसे लेकर चले जाना। मुरलीधरन को लगा उसे फिर से पैसे मिलेंगे, लेकिन उसे नहीं पता था वह एक ऐसे जाल में फंसने जा रहा है जिससे निकल पाना नामुमकिन था। 9 जुलाई को मुरलीधरन ऊटी पहुंचा। उसे लगा था कि यह मुलाकात पहले की तरह ही होगी, कुछ समय साथ बिताना और फिर पैसे लेकर लौट जाना। पहली रात सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन उस रात के पीछे एक खामोश साजिश छिपी थी। कुछ देर बाद उमाना ने उसे एक इंजेक्शन दिया। मुरली को लगा यह कोई दवा है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। वह दवा नहीं, जहर था। कुछ ही देर में मुरली बेहोश हो गया और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। इसके बाद उमाना ने जो किया उसने इस कहानी को और भी भयावह बना दिया। वह शव को बाथरूम में ले गई और उसे कुछ खाने की कोशिश की, लेकिन बाकी को ठिकाने लगाना अभी बाकी था। उमाना ने पॉलीथिन में पैक किया और फिर उन्हें 2 बड़े सूटकेस में भर दिया। 11 जुलाई 1996 को उसे कमरा खाली करना था, इसीलिए उसने पूरे कमरे को अच्छे से साफ किया और सूटकेस में तेज परफ्यूम छिड़क दिया ताकि किसी को किसी तरह की गंध का अंदाजा न हो। इसके बाद वह टैक्सी लेकर दूसरे होटल पहुंचे, जहां उसने पहले से कमरा बुक कर रखा था। 12 जुलाई को उसे यह कमरा भी छोड़ना था, लेकिन उससे पहले उसे इन सूटकेस से छुटकारा पाना था। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, क्यों ना इन सूटकेस को कोडाई कनाल के सुसाइड पॉइंट से नीचे फेंक दिया जाए। उसे लगा कि वहाँ ऐसी घटनाएं आम हैं, इसीलिए किसी को शक भी नहीं होगा। वह टैक्सी लेकर कोयम्बटूर पहुंची और वहां से कोडाई कनाल की ओर निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में हालात बदलने लगे। सूटकेस से धीरे धीरे गंध आने लगी। ड्राइवर, जिसका नाम राजा था, वह बेचैन हो गया। उसने सवाल पूछना शुरू किया और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि अब सिर्फ उमाना ही नहीं, कोई और भी इस राज का राजदार बन गया था। दरअसल सूटकेस से आती गंध ने हालात बिगाड़ दिए थे। उमाना ने सोचा, क्यों न पैसे का लालच देकर ड्राइवर को अपने साथ मिला लिया जाए। उसने ड्राइवर से कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। ड्राइवर पहले घबरा गया। उसके सामने एक अजनबी महिला थी और मामला बेहद संदिग्ध। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर बैठ गया, अगर मैंने मना किया तो कहीं ये मुझे भी नुकसान न पहुंचा दे। डर और लालच के बीच फंसकर आखिरकार उसने हामी भर दी। उमाना को लगा अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वह रिलैक्स हो गई। वो काफी थकी हुई थी, इसलिए वह गाड़ी में सो गई। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी रुकी। ड्राइवर तेजी से बाहर निकला और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस गाड़ी में लाश है। आवाज सुनकर उमाना की नींद टूट गई। उसने खिड़की से बाहर झांका और उसके होश उड़ गए। गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। पुलिस ने तुरंत उमाना को गिरफ्तार कर लिया और सूटकेस अपने कब्जे में ले लिए।
सख्त पूछताछ में आखिरकार उमाना टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया और केस की सुनवाई हुई। साल 2001 में कहानी में नया मोड़ आया। उमाना ने जमानत के लिए आवेदन किया और हैरानी की बात उसे बेल मिल गई, लेकिन बेल मिलने के बाद वह अचानक गायब हो गई। 2009 में उसने एक बार अपने बेटे को फोन किया और बताया कि वह मलेशिया में है। इसके बाद भारत और मलेशिया दोनों देशों की पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले, तो उसे भारत की मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में डाल दिया गया। अक्टूबर 2017 में मलेशिया से एक खबर आई, एक महिला ने ऊंची इमारत से कूदकर जान दे दी। जांच में यह सामने आया कि मलेशिया में मिली मृत महिला का संबंध केरल से था। यह खबर पुलिस तक पहुंची और फिर अखबारों में यह खबर छपी। तस्वीर देखकर लोगों को शक हुआ, कहीं यह उमाना तो नहीं। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। एक महिला सामने आई और उसने दावा किया कि मरने वाली उसकी बहन है, उमाना नहीं। संदेह दूर करने के लिए डीएनए टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट में उस बात की पुष्टि कर दी, वह महिला उमाना नहीं थी। और यहीं से यह कहानी फिर एक अधूरे सवाल पर आकर रुक गई। उमाना कहाँ है, जिंदा है या मर चुकी है? आज भी यह सवाल एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस रहस्य बनकर जिंदा रह जाती हैं। एक डॉक्टर जिसने जिंदगी देने की कसम खाई थी, उसी ने एक जिंदगी छीन ली और फिर खुद एक रहस्य बनकर गायब हो गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब प्यार जुनून बन जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक और सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। और हाँ, आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।